मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था हमारा 9th क्लास का जो मैथ था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल्स। अब इन्होंने कुछ नंबर दे रखे हैं, अपने क्वेश्चन दे रखे बना के, ठीक है, और इनको हमें डेसिमल फॉर्म में बनाना है और फिर ये भी बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल है। अब कंफ्यूज मत होना इस पे कि किस टाइप का डेसिमल है। मैं आपको बताता हूँ डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। एक डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, फिर तीसरा हमारा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग बोल सकते हो या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर कोई भी डेसिमल है पॉइंट चलने के बाद कुछ दूरी पर चले और फिर ख़त्म हो जाए, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी हमारा डेसिमल है तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। यानी कि डेसिमल के बाद कुछ दशमलव स्थान तक या कुछ डेसिमल तक चले और फिर ख़त्म, उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर चलता ही जाए, ख़त्म ना हो कहीं पर भी, ठीक है, ऐसे चलता रहे अप टू सो ऑन, तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। एक डेसिमल होता है ये। अब रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब डेसिमल के बाद बार बार सेम ही नंबर आए, क्या है, बार बार सेम नंबर, लेकिन कहीं पर ख़त्म भी ना हो, ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, रिकरिंग मतलब बार बार सेम नंबर आ रहा है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, 4.1 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इनको हम ऐसे शो करते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो पता चल गया होगा टाइप ऑफ डेसिमल्स, तो यही हमारे टाइप ऑफ डेसिमल्स हैं। अब जल्दी से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर उनका टाइप बता देंगे हम किस प्रकार का टाइप है। तो कैसे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है 36 को हमें डिवाइड करना किससे, 100 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इससे बड़ा नंबर होना चाहिए हमारा डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड नहीं हो रहा, हमारा डिवाइड ब्रेक डाउन होगा तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है। और आगे 0 लगाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। अब कितने पे जाएगा, 100 3 जा 300। अब माइनस क्या, तो कितना बच गया, 0 में से गया 0 और 6 में 0 गया तो 0, फिर से एक 0 नीचे उतार लेंगे और 0 कितने पे गया, 6 पे, 100 6 जा 600। अब माइनस किया तो कितना आ गया, 0। ये हमारा आंसर आ गया 0.36। अब हमने देखा डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट चलकर हमारा नंबर खत्म हो गया, तो किस टाइप का डेसिमल हमारा, टर्मिनेटिंग। तो कैसा लिख देंगे इसको, टर्मिनेटिंग लिख देंगे। अब ये थर्ड पार्ट और देख लो एक बार। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आप लोगों को, 4 ऑफ वॉल 1/8। तो पहले इसको ओपन करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, जो भी आंसर आता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई 8। अब इनको डिवाइड करके देख लेंगे, 33 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, तो माइनस का तो कितना बच गया 1, फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, ऊपर से 0 उतारा, 8 1 जा 8, फिर 2, फिर 0 लेके आएंगे तो 8 2 जा 16, फिर 4, फिर 0 उतारा, 8 5 जा 40, माइनस क्या तो 0। तो इस प्रकार से हमारा डेसिमल कुछ दूर चलने के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर हमारा डेसिमल कुछ दूर चलने के बाद खत्म हो जाता है तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बस हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं करना, 5 पॉइंट तक करके देखना है, ठीक है। 5 पॉइंट तक अगर रिपीट हो रहा है तो ठीक है, अगर बंद हो रहा है तो ठीक है, नहीं बंद हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेना आप पूरा। थैंक यू।